नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरबीआई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। 2000 के नोट जो हैं वो चलन से बाहर होंगे। 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकेंगे। एक बार में 10 नोट बदलने की इजाजत होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकेंगे। 23 मई से इसकी शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि एक बार में 20,000 रुपए यानी कि 2000 के 10 नोट आप एक बार में बदल सकेंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है। चलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई की ये जो पॉलिसी है किसके तहत है। दरअसल आपको बता दें कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है। आरबीआई ने 2000 के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बाजार से हटाने का फैसला लिया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगी। यानी 2000 के जितने भी नोट हैं अभी मार्केट में वो सभी वापस लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि तत्काल 2000 के नोट जारी करना बंद कर दी, यानी छपाई अब इसकी नहीं होने वाली। अब बैंकों की ओर से अब ग्राहकों को 2000 के नोट नहीं दिए जाएंगे। यानी बैंक भी अब आपको 2000 रुपए के नोट नहीं देने वाला है। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। यानी फिलहाल ये बंद नहीं हुआ है, ये सर्कुलेशन में रहेगा, लेकिन 30 सितंबर तक। जिसके बाद आपको बता दें कि 2000 के नोट हैं जिनके पास भी हैं वो जल्द से जल्द इसे बदलें। इसके लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। यानी कि 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। एक बार में एक व्यक्ति 2000 के केवल 10 नोट बदल पाएंगे। यानी 20,000 रुपए आप बदल सकते हैं। आपको बता दें कि इसके बदले में 500, 200 और 100 रुपए के नोट आपको दिए जाएंगे जो कि वैलिड रहेंगे। आरबीआई ने साफ किया है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट को बाजार में चला सकते हैं। यानी 30 सितंबर तक आप इसे यूज कर सकते हैं, यह बंद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि किसी के साथ 2000 का लेन देन कर सकते हैं, यह पूरी तरीके से वैलिड होगा। ये इनवैलिड नहीं हुआ है, ये चलन में रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट बदलने और जमा करने के लिए 17 ब्रांच बनाए जाएंगे। यानी कि अलग से इसके लिए ब्रांच भी डिसाइड किए जाएंगे। इसके अलावा सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए स्पेशल विंडो की सुविधा होगी। यानी बैंकों में स्पेशल विंडो बनाए जाएंगे। आरबीआई के मुताबिक 2018-2019 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया गया था। पिछले 3 सालों में धीरे धीरे 2000 के नोट सर्कुलेशन में भी बेहद कम हो गए थे। अमूमन हमने देखा भी है मार्केट में कि 2000 के नोट जो हैं वो दिख नहीं रहे थे। एटीएम से भी 2000 के नोट जो हैं वो अमूमन निकलने बंद हो चुके थे। 500 के नोट ही ज्यादा आपको एटीएम में भी मिला करते हैं। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 का नोट जो है वो लॉन्च किया गया था। यानी जब 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया था 2016 में, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में थे। लेकिन 2000 के नोट का ट्रांजैक्शन बेहद कम हो रहा था। सोचिए, इतना सर्कुलेशन में है लेकिन उसका ट्रांजैक्शन जो है वो कितना कम होता था। तो अब स्थिति यह है कि 2000 का नोट जो है वो बंद करने का फैसला जो है वो लिया गया है। अब देखिए, इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर। पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस पर भी मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाल खड़े कर रहे हैं 2000 के नोट को जो बंद करने का फैसला लिया गया है उसे लेकर के। तो वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि पहले भी हमने देखा कि 1000 के नोट बंद किए गए, 500 के नोट बंद किए गए और उसके बाद उससे भी बड़ा नोट जो है वो चलन में लाया गया। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहा है।
अब एक बार फिर से 2000 के नोट को जो बंद करने का फैसला लिया गया है। कल देर शाम एक नोटिफिकेशन जो है वो आरबीआई की तरफ से जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि 2000 के नोट जो हैं वो हम मार्केट से वापस ले रहे हैं, मार्केट से वापस लेंगे, और अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो बैंकों में जाकर आप उसे बदलवा लें और आपको उसके बदले 500, 200 और 100 रुपए के नोट दिए जाएंगे। तो इसी पे अधिक बातचीत करने के लिए, इसको विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़ रहे हैं, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अश्विनी जी, ये इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए जो 2000 के नोट को चलन से बंद करने का एक फैसला लिया गया है, कैसे देखें इसे? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या सोचता है? रिजर्व बैंक ने जो अपनी नोटिफिकेशन में कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी में उन्होंने इस नोट को 2000 के बंद करके इसका चलन जो है समाप्त करना चाहते हैं। उनकी बात के अनुसार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1000 और 500 के नोट 2016 में बंद कर 2000 का नोट क्यों लाए? तो उस समय की जो स्थिति थी, जो पैसा, जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, उतनी ही करेंसी को सर्कुलेशन में लाना था। तो उसकी वैल्यू, अगर 500 रुपए के नोट छापते तो कई महीने लग जाते उसको मार्केट में लाते हुए। तो 2000 के नोट को छापा गया ताकि उसकी वैल्यू सेम, उस वैल्यू को, करेंसी को मार्केट में लाया जाए। तो वो कारण रहा। और उस समय जब छापा गया, उस समय ही सरकार की और रिजर्व बैंक की भी मंशा थी कि इसको हम बाद में इसको हम विड्रॉ करेंगे। और 2018 के बाद आरबीआई ने नोट को छापना भी बंद कर दिया। जब वो नोट छपने ही बंद हो गए, लेकिन उसके बाद ये देखने में आया कि जितने नोट छपे थे उससे आज की डेट में 3,62,000 करोड़ के जो नोट की बात हम कर रहे हैं, आधी करेंसी, आधे नोट कहाँ गए? इतने सर्कुलेशन में, लेकिन बाकी कहाँ हैं? तो बाकी नोट सर्कुलेशन में नहीं है, जिसका कि अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी अर्थव्यवस्था में उसका कोई योगदान नहीं है। और वैसे भी एक नोट की जो आयु रहती है उसके हिसाब से 6 साल 7 साल के बाद वो जो है डिस्कार्ड हो जाता है। तो उस ढंग से रिजर्व बैंक ने सोचा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। इस बहाने से क्या है कि जो पैसा अभी तक कहीं डंप पड़ा हुआ था, रिजर्व बैंक ने एक मौका दिया है कि आप उस अपने नोट को बदलिए, बैंक में जमा कीजिए, या 20,000 रुपए तक आप उसको तो एक्सचेंज कर लीजिए। स्थिति को देखिए, लोगों के बीच बहुत सारी बातें और खास करके सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलते हैं उसकी वजह से और मुश्किलें होती हैं लोगों के लिए। तो आपसे जरा सा एक चीज ये चाहूंगा कि आप क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए कि 2016 की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है, और कितना अंतर है? देखिए, बिल्कुल अंतर है। वो नोटबंदी थी, उसी दिन रात से जो है जो नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहे थे। लेकिन आज नोट बंदी नहीं है। वो एक नोट को, 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की रिजर्व बैंक ने घोषणा की है, और उसके लिए 4 महीने का एक सफिशिएंट टाइम दिया है कि भाई आप उसको अपने चेंज कर लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आज आम जनता के पास 2000 रुपए के नोट होंगे, लेकिन जो नोट जिनके पास हैं वो होल्डिंग पे लोगों ने लगा रखे हैं। तो इसलिए जो लोग जितना, बाकी अगर ज़्यादा भी हैं उनके पास, तो वो अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए पैनिक करने की भी जरूरत नहीं, और 4 महीने का सफिशिएंट समय है। और मुझे लगता है रिजर्व बैंक उसके बाद भी यदि लोग कुछ बच जाएंगे तो हो सकता है कि वो एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, जैसे पहले भी किया गया कि जो लोग बाहर गए हैं या जो लोग देश में नहीं है तो उनके लिए रिजर्व बैंक में जाकर नोट चेंज करवाने के लिए उस समय था। वैसा ही कोई सुविधा रिजर्व बैंक निश्चित रूप, सरकार और रिजर्व बैंक का पर्पस है कि जो पैसा, जो नोट अभी तक मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं हो रहा था, हाँ, उससे वो आ जाए, बैंक में आ जाए, और बैंकों को वो जो पैसा आएगा, एक अच्छी खासी राशि जो है बैंकों में आ जाएगी, जिसका ठीक है। अश्विनी फायदा जी, आप बैंकों हमारे को। साथ बने रहें। कुछ प्रतिक्रियाएं देखिए, क्योंकि इस तरीके के फैसले जब होते हैं तो उस पर सियासत होती है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, अशोक गहलोत को हमने आपको सुनवाया। अब कुछ प्रतिक्रिया और है। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा है, और गौरव वल्लभ जो कि नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा है, वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं।
एक बार वो प्रतिक्रिया, पहले सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया और साथ ही साथ गौरव वल्लभ की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तो इसलिए प्रारंभ किया गया था क्योंकि जब नोटबंदी हो रही थी और 500 और 1000 रुपये के नोट को जब प्रतिबंधित कर दिया गया था तो नए नोट को लाने में समय लगता और लंबी लंबी लाइन लगी थी, लोगों को बदल कर 500 और 1000 का नोट दिया जाना था। तो इसलिए तात्कालिक राहत के रूप में सरकार ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था, लेकिन 18-19 के बाद उसके भी छापा। चलिए, आप सुन रहे थे सुशील कुमार मोदी को, और 2000 के नोट को लेकर के बहुत सारी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। लिक्विडिटी क्रंच को लेकर के भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, सुशील कुमार मोदी को भी आपने सुना, स्थिति ऐसी ही थी जब 2000 के नोट को लॉन्च किया गया, मंशा यही रही थी कि आगे चल करके हम इसे बंद करेंगे। तो इसमें जो अफवाह फैल रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, खास करके सियासत भी हो रही है, उस पर कम से कम विराम लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। क्या है कि सियासत करने वालों को सियासत करनी है, लेकिन जनता को सोचना है कि उनकी भलाई के लिए क्या है। उन्होंने पहले भी बताया कि आज आधी करेंसी 2000 नोट की जो थी वो आधी करेंसी सर्कुलेशन में, आधी नहीं है, वो डंप पड़ी है। इतना पैसा बेकार पड़ा है। अगर वो बैंकों में आ जाता है और बैंकों को वो एक राशि मिलती है, लोगों को लोन देने के लिए सुविधा मिलती है, तो एक काफ़ी लोन लेने वालों के लिए बैंकों की स्थिति अच्छी होगी और उन लोगों को वो पैसा मिलेगा, वो लोन ले सकते हैं, जो कि सीधा सीधा इकोनॉमी के ऊपर असर करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। अभी तक वो उसका अर्थव्यवस्था में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और डंप जो है करेंसी पड़ी हुई है। तो इसलिए राजनीति करने वालों को करने दीजिए, राजनीति करने वाले करते रहेंगे। उनको जितना मर्जी आप चाहे रिजर्व बैंक समझा ले, अर्थशास्त्री समझा ले, लेकिन उनकी अपनी सोच है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति वालों को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जनता को कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। आप तसल्ली से, बहुत कम मुझे लगता है इंडिविजुअल्स के पास हो गए, लेकिन एक और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई अगर आपको ये कहता है कि मेरे नोट आप अपने खाते में जमा करवा दें या चेंज करवा दें, ऐसी गलती मत कीजिए। हो सकता है कोई काउंटरफिट नोट यानी जाली नोट भी आपको दे दे कि आप अपने बैंक में जमा करवाएं या इसको बदलवाएं, तो उसके लिए जिम्मेवार वो व्यक्ति होगा जो बैंक में जाएगा। तो इसलिए अपने पास जो आपके पास नोट हैं उन्हीं को जमा करवाएं या उन्हीं को बदलवाएं। बाकी ऐसे किसी के लालच में आकर जो है हम वहां पर बैंकों में जाकर भीड़ या लाइन में लगाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, इस पे अश्विनी जी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। लोग क्या कहते हैं, लोगों की सोच क्या है 2000 के नोट को जो बंद करने का फैसला लिया गया है उसको लेकर के? हम पहले अपने दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं कि लोग आखिर कह क्या रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। ये जो फैसला है आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। इस वक्त मैं दिल्ली की एक मार्केट में हूँ। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आम जनता के लिए एक और ये बड़ी बात है, टेंशन वाली भी हो सकती है, क्योंकि लोग जल्दी घबरा भी जाते हैं कि अब से 2000 के नोट जो है बंद हो जाएंगे। 30 सितंबर तक का आप लोगों के पास समय है, क्या कहिएगा? देखो, हम ये 2000 के नोट कस्टमर से ले रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आपको परेशानी नहीं होगी, हम सारी परेशानी झेलेंगे, हम व्यापारी हैं, क्या करें। हमारी जो अर्थव्यवस्था सही भी रहे, सरकार का जो बंद करने का जो काले धन वाले लोग हैं उन पे लगाम लगाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। कदम अच्छा है, पर समय और बढ़ाया जाए जिससे कि लोग बैंकों में भी जाके पैसा जमा कराएं। अब देखो बैंकों में कितनी लाइन होगी, और बैंकों में कुछ ऐसे माफिया हैं जो मनी को ब्लैक करेंगे, उस पर भी लगाम लगानी चाहिए सरकार को। मतलब 500 रुपये वो अपनी जेब में डालेंगे और 1500 रुपये जनता को देंगे। आप आम जनता हैं, आपके पास 2000 के नोट होंगे, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब से जब नोटबंदी हुआ था 2016 में तो कैसे अफरा तफरी हमने देखी थी, मच गई थी पूरे देश के अंदर। तो अभी 2000 का नोट बंद हुआ है, अब इस पर आपका क्या? 2000 का नोट बंद हुआ है, इसमें अफरा तफरी तो नहीं मचेगी, क्योंकि जनरल
अधिकांश मिडिल वर्ग और से लोअर वर्ग के लोग रहते हैं, उन लोगों के पास इतना मनी नहीं होता है। ब्लैक मनी जो होता है मोटी चमड़ी वाले, जैसे मेरे भाई ने बोला मोटी चमड़ी वालों के पास होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो ब्लैक मनी वापस आएगी। और कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम जारी है तो वो सही सुचारू रूप से चलेगा। जैसे मैं अभी उत्तराखंड घूम के आया हूँ, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट लेते ही नहीं है सर। वहाँ पे हमेशा 100, 200, 500, 1000, 2000 के ही नोट लेते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन लेते ही नहीं है। तो वहाँ ऐसी जगह पे प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन वालों को, अगर कैश लग के नहीं चलते हैं। आपका क्या मानना है, 2000 के नोट अब बंद हो रहे हैं? मैडम अच्छा स्वागत है, केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया। गरीब को क्या चाहिए, 500 की नोट मिलती है, अमीरों के पास ही रहता है 2000 की नोट। इसलिए जो सरकार ने किया है अच्छा कदम किया है। इसको हम 4 मंथ महीने दिए हैं, इसलिए जिसके पास होगा चेंज बैंक में भी दिए हैं, बैंक में वापस कर सकते हैं कि अपना 10 नोट का भी डेली दिए हैं, 10 नोट जाके बैंक में जमा कर। इसलिए केंद्र सरकार जो भी किया है स्वागत करते हैं। इसलिए बहुत विपक्ष की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि नोटबंदी में देश की जो हालात केंद्र सरकार ने किया था, अब वही हाल दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि 2000 के नोट एकदम से बंद कर देना सही फैसला नहीं है। अगली साल भी विपक्ष हर साल ये मुद्दा उठाती है, हर साल ही विपक्ष तो काम ही है, विपक्ष काम ही है कि मुद्दा उठाना ही है। जी, कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों की राय भी हम आपको बता रहे थे। अश्विनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, अब एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, लोगों को भी आपने सुना, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या 2000 के नोट को जो वापस लेने का फैसला लिया गया है, इससे बाइंग कैपेसिटी पे भी कोई असर पड़ेगा? लिक्विडिटी क्रंच भी इससे आने की संभावना है? इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं। नहीं, बिल्कुल ना तो बाइंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा, ना क्रंच आएगा। कारण क्या है कि ये पैसा जो अभी सर्कुलेशन में है ही नहीं, उसको सर्कुलेशन में लाने का मतलब उसको बैंक तक लाने की योजना है। तो वो कहीं पर भी वो अपना काम नहीं कर रहा, वो डंप पड़ा है। तो उस पैसे को सिस्टम में लाने के लिए रिजर्व बैंक का एक सोच है, सरकार की सोच है। तो इसलिए उससे लिक्विडिटी क्रंच आएगा या कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो अभी एक दुकानदार कह रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि भाई हम लेंगे, यानी दुकानदार लेने, क्योंकि उनको पता है कि जो वो सेल करेंगे वो बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही लोग अगर सब सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि निश्चित रूप से ब्लैक मनी जो अभी डंप थी उसको सिस्टम में लाने के लिए सब लोग मिलकर काम कर सकेंगे। ठीक है, एक चीज और आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि हमने देखा था जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, उस टाइम में सरकार की एक उम्मीद ये थी कि हो सकता है 90% के आसपास पैसे जो हैं वो बैंक में आ जाएंगे, लेकिन वो 99% के आसपास पैसे आ गए थे। 2000 के नोट को लेकर के जैसा बयान दिया जा रहा है कि ये काले धन पे एक और स्ट्राइक है। अगर 2000 के जितने नोट अभी मार्केट में हैं पूरे आ जाते हैं तो फिर इसके मायने क्या? नहीं, सरकार की सोच यही है कि वो जो काला धन है वो कहीं पर भी अपना योगदान नहीं कर रहा अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। अगर वो सिस्टम में आ जाता है तो सरकार को मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है, और वो लोग डिक्लेयर करेंगे। और मान लो कोई एक सीमा से ज़्यादा जमा करेगा तो एजेंसीज हैं, उनको पूछने के लिए आप ये कहाँ से लाए हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होगा। लेकिन आम जनता या कोई बड़ा व्यापारी या किसी के पास है, अकाउंटेड पड़ा है और उन्होंने रखा हुआ है और वो बैंक में जमा कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एजेंसी उसको क्वेश्चन करेगी, क्योंकि वो उनका जो पर्पस है वो यही है। अश्विनी जी, सीधे शब्दों में अगर समझे तो इसमें हैरान परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल सा ये फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आपने चीजें बताई। तो 2000 के नोट को आरबीआई ने मार्केट से वापस लेने का फैसला लिया है और इस वजह से इसमें पैनिक होने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।